मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। देखिए हमारा जो एक हमने कल नई बुक शुरू की है, संविधान से संबंधित है ये बुक। तो भारत का संविधान, उसमें हमने चैप्टर एक शुरू किया है, पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने संविधान किसे कहते हैं उसके बारे में बात की थी। आज एक हम बात करेंगे कि संविधान समाज को क्या देता है। आज संविधान का निर्माण करता है हर देश, तो वो संविधान समाज को दे क्या रहा है। जैसे आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन इन्होंने वार्तालाप के रूप में, सारी हमारी ये बुक है उसमें चैप्टर है, तो उसमें एक उन्होंने पहले प्रश्न दिया था संविधान किसे कहते हैं। तो इस चीज़ को हमने सॉल्व किया था। आज हम ये बात करेंगे कि संविधान समाज को देता क्या है। हम संविधान, आज सब देश जो संविधान का निर्माण कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, संविधान कुछ दे रहा है हमें तभी हम उसका निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। अरस्तु ने सही कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य की कल्पना करना थोड़ा असहज महसूस होता है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि समाज में लोगों के बीच व्यापक स्तर पर भिन्नता पाई जाती है। इससे व्यापक स्तर पर भिन्नता के बावजूद लोग सामंजस्य पूर्व समाज में रहते हैं। इसका काफ़ी हद तक श्रेय संविधान को जाता है। देखिए, एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, अकेला मनुष्य नहीं रह सकता, उसे अपने साथ में रहने के लिए समाज चाहिए और भी मनुष्य चाहिए। अकेला मनुष्य कभी नहीं रह सकता। ठीक है, अकेला रहेगा तो वो अपने आप को असहज महसूस करेगा। दूसरी कि अगर वह समाज में रहता है तो एक क्या अलग अलग तरह के लोग हैं। आज देखिए, जाति है, लिंग है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में सब हमें समाज में अलग अलग लोग रहेंगे। ठीक है, तो उसमें सामंजस्य यानी एक दूसरे से संतुलन बना के जो हम रह रहे हैं उसका श्रेय किसको जाता है, संविधान को जाता है। क्योंकि संविधान ने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि लोगों में क्या बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। अब समाज संविधान समाज को बुनियादी नियम प्रदान करता है। क्या दे रहा है, संविधान समाज को बुनियादी नियम दे रहा है। किसी भी समाज में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, उनकी अपनी अपनी इच्छाएं, आशंकाएं, हित व व्यवहार होते हैं। ऐसे में वह स्वाभाविक है कि लोगों के हित आपस में टकराएंगे या किसी व्यक्ति का व्यवहार समाज के अन्य लोगों को सही नहीं लगे। यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अधिक शक्तिशाली और किसी कमज़ोर व्यक्ति पर जुल्म करे। ऐसे में लोग दूसरे लोगों के प्रति हमेशा शंकित रहेंगे। इन्हें पता ही नहीं होगा कि समाज अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। यानी देखिए, आज समाज, जैसे अभी हमने बात करी थी कि समाज क्या है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। अब जब वो समाज में रहेगा तो कई लोग रहेंगे। ठीक है, कई लोग रहेंगे, है ना। अब जब कई लोग रहेंगे तो आपस में एक दूसरे के हित टकराएंगे। वो सोचेगा कोई चीज़ लेगी मैं ले लूँ, दूसरा सोचेगा मैं ले लूँ, तो इस प्रकार से क्या होंगे, उनके आपस में हित टकराएंगे। अब हित टकरा रहे हैं तो क्या करेंगे, कोई किसी को छोटा दिखाने के लिए, कोई बड़ा दिखाने के लिए, कोई चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो सोचेगा मैं ले लूँ, वो सोचेगा मैं ले लूँ। अब शक्तिशाली कमज़ोर पे क्या दिखाएगा, अपना दबदबा लगाएगा। ऐसे में जो क्या है कि संविधान हमें इस प्रकार के नियम दे रहा है कि उन नियमों से हम सब संतुलन और सामंजस्य बना रहेगा। देखिए, ऐसी स्थिति में समाज के रूप में लोगों का एकजुट रहना संभव नहीं जान पड़ता है, परंतु अगर समूह के सदस्य आपस में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमति बना ले तो समूह का अस्तित्व संभव हो सकता है। इन बुनियादी नियमों के तहत वह तय कर लिया जाता है कि समाज में किस तरह के नियम लागू होंगे, समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, समाज में किस तरह के नियम लागू होंगे, जो सदस्य इन नियमों को तोड़ेगा उसे कैसा दंड दिया जाएगा। इन बुनियादी नियमों पर सहमति बनने के बाद, इन नियमों के साथ लागू होने के बाद समूह या समाज के सभी सदस्य अपने आप को समाज में सुरक्षित महसूस करेंगे। ऐसा समाज दीर्घ आयु हो सकेगा। इससे स्पष्ट है कि बुनियादी नियमों का होना समाज के अस्तित्व का अनिवार्य शर्त है। संविधान समाज को ऐसे ही नियम प्रदान करता है। देखिए, आज जैसे हमने बात की कि भाई समाज, जब मनुष्य समाज में रह रहा है, आपस में उनके हित टकरा रहे हैं, तो हित टकराएंगे तो क्या करेगा, शक्तिशाली कमजोर पर दबदबा बनाएगा। अब ऐसी स्थिति होगी तो समाज में क्या होगा, सामंजस्य नहीं रहेगा, संतुलन नहीं रहेगा। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि समाज या समूह के लोग ऐसे नियम बना ले ताकि उसमें किसी का भी अधिकारों का क्या ना हनन न हो और सभी संतुलित व्यवहार से वहाँ रह सके। और नियम जब होंगे
तो समाज में क्या बना हुआ रहेगा, संतुलन बना रहेगा, सामंजस्य बना रहेगा, है या नहीं है। और समाज में रहने वाले लोग अपने आप को क्या महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे। जैसे कि हमने कल बात की थी आपके सामने कि संविधान क्या है, नियम और कानूनों का एक दस्तावेज है या एक किताब है संविधान, है ना। तो ऐसे ही जब ये नियम और कानून बने तो संविधान ने भी हमें क्या दिया, इस प्रकार के नियम ही दिए जिससे समाज में क्या बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा और सामंजस्य बना रहेगा। उन नियम और कानून को तोड़ने के पर क्या होगा, दंड दिया जाएगा, वही कानून है ना। तो इस प्रकार से समाज भी वो संविधान भी हमें वही बुनियादी नियम दे रहा है जिससे समाज में क्या बन सके, संतुलन बना रह सके और समाज में सामंजस्य बना रह सके। अब देखिए, संविधान समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। संविधान समाज को कई तरह के बुनियादी संविधान समाज को कई तरह के बुनियादी पहचान प्रदान करता है। इसे मुख्य तौर पर राजनीतिक पहचान और नैतिक पहचान के रूप में समझा जा सकता मुख्य तौर पर राजनीतिक पहचान व नैतिक पहचान के रूप में समझा जा सकता है। अब देखिए कि संविधान समाज को राजनीतिक पहचान प्रदान करता है। संविधान के अस्तित्व में आने से पूर्व समाज का अलग अलग अनेक प्रकार का पहचान एवं आस्मिकता थी, लेकिन संविधान के रूप में कुछ बुनियादी नियमों व सिद्धांतों पर सहमत होकर समाज अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाता है। लोग एक साथ तय करते हैं कि उन पर शासन कैसे होगा, शासित करने वालों में कौन से लोग होंगे। इस तरह संविधान समाज को राजनीतिक पहचान देता है। जैसे आज हमने ये अभी 2 मिनट पहले ये बात की थी कि संविधान क्या दे रहा है, नियम और कानून दे रहा है ना, जिससे समाज में क्या बना रहा है, संतुलन बन रहा है। ठीक है, वैसे ही समाज में इस प्रकार की पहचान दे दी। जैसे पहले संविधान नहीं था, जब से निरंकुश शासन व्यवस्था थी तो अलग अलग थे, कोई राजा बनता वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था करता कि अलग अलग नियम बनाता राजनीतिक के, है ना। अब क्या हुआ, जब संविधान बना तो उसने राजनीतिकता को क्या दे दी, स्थिरता दे दी कि आज हमारे यहाँ पे जो शासन करता होगा उसे इस प्रकार चुनाव लड़के आना पड़ेगा, इस प्रकार बहुमत धारण करना पड़ेगा, चुनाव लड़ने वाले की ये योग्यताएं होगी। हर स्तर पर उसने अलग अलग नियम बना दिए। तो उसने क्या कर दे दी, समाज को एक राजनीतिक पहचान दे दी कि इस प्रकार के अगर आप क्वालिफाई होते हो तो ये आप शासन में शासित कर सकते हो, है ना। जैसे आज हम कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री बना लोग जो लोकसभा थी उसका बहुमत दल का नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसमें ये सब चीज़ें होगी तभी वो बनेगा। और ये चीज़ फिक्स किसने की, संविधान ने की। तो उसने क्या दे दी, राजनीतिक पहचान दी है। संविधान समाज को नैतिक पहचान देता है। कैसे, देखिए, संवैधानिक नियम समाज को ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत समाज के लोग अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य व स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान अधिकाधिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है या क्या नहीं। इस तरह संविधान समाज को नैतिक पहचान देता है। जैसे आज इस संविधान ने नियम और कानून बना दिए, जैसे हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया, पर ऐसा नहीं कि हम स्वतंत्रता हर किसी के बारे में हर कुछ बोल सकते हैं। हम अच्छा बोल सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि गाली गलौज कर रहे हैं, वो स्वतंत्रता है नहीं है। हम कहीं भी घूम रहे हैं, हमने जैसे हम बात करते हैं कि उसमें भी लिमिटेशंस है। हमें आज जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं तो ऐसा है जिसमें अभिव्यक्ति के अधिकार है, यानी बोलने का अधिकार है। तो ऐसा नहीं कि हम जो चाहे मन आया वो बोल दिया, नहीं। तो इस प्रकार से नियम और कानून बनाए हैं और लक्ष्य दिए हैं। आज समाज के लोग अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं। आज जितने भी अधिकार है उनका प्रयोग कर रहे हैं, है ना। और हमारी आर्थिक स्थिति के लिए हम अपनी योग्यता और क्षमता के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। तो ये सब किसने दिया है, हमें संविधान ने दिया है ना, कि भाई आप में ये क्षमता है तो आप इस नौकरी के लायक हैं। ये सब चीज़ें संविधान ने इस प्रकार के नैतिक नियम हमें बना के दिए हैं और हमें एक समाज को नैतिक पहचान दी है। जैसे नैतिक पहचान के लिए मैंने अभी आपको कहा था ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19 है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। तो हम अच्छा बोल सकते हैं, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। तो एक क्या हुई, नैतिकता बनी रही समाज में। तो इस प्रकार संविधान हमें नैतिकता प्रदान करता है। अब देखिए,
संविधान समाज के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करता है। कैसे? देखिए, समाज अपनी सामंजस्य हेतु बुनियादी नियमों को अपनाता है तथा सभी सदस्य इस पर सहमत होकर संविधान बनाते हैं। हमें किसी व्यक्ति समूह को शासन का भार सौंपा जाता है, इसे सरकार कहा जाता है। लेकिन ऐसा भी संभव है कि कई मौके पर सरकार के अनुचित रूप में समाज के कुछ लोगों का अहित करना चाहे। ऐसी स्थिति में ऐसा कहा जा सकता है कि लोगों ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा किसी राक्षस को सौंपा है और अब वही राक्षस लोगों का अहित करना चाहता है। इस राक्षस के बचाव हेतु व्यक्ति के पास कुछ ऐसे सुरक्षा कवच का होना आवश्यक है। इस सुरक्षा कवच के रूप में मूलभूत अधिकार देखा जा सकता है। संविधान इन मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। संविधान द्वारा प्रदान किए जाने वाले इन अधिकारों का हनन कोई व्यक्ति विशेष के साथ ही सरकार भी नहीं कर सकती है। इससे समाज के सभी लोगों का मूलभूत अधिकार सुरक्षित रहते हैं। देखो, इन्होंने जो ये बात बोली है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ आपको इस नोट्स में, कि भाई आज जैसे हमने किसी को अपना शासन बना लिया, जैसे आज हमने हमारा जो मुख्यमंत्री है किसी को भी नियुक्त कर देते हैं। मुख्यमंत्री भी कैसे बना है? हमारे जो हमने भेजे हैं चुन के, बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बना है। अब जैसे अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, अब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उसका व्यवहार होता है वो अनैतिक होता है, वह लोगों को पर अत्याचार करने लग जाता है। तो ऐसे में भी अत्याचार नहीं कर सकता। जैसे इसने कहा ना, राक्षस हो, लोगों को अहित करना चाहता है, तो इस प्रकार वो राक्षस का मतलब अगर कोई अनुचित व्यक्ति किसी बड़े पद पे बैठ जाए और फिर वो क्या करे, अपने पद का क्या करे, दुरुपयोग करे, तो ऐसे में संविधान ने हमें क्या दे रखे हैं? अपने मूलभूत अधिकार दे रखे हैं। जब हम अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक अधिकार है, यानी इंसान को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से जो संविधान द्वारा हमें अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार हमारा जो शासित वर्ग है, यानी जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, जो भी बड़े बड़े ओहदों पे विराजमान है, वो भी हमारे इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार संविधान हमें मूलभूत अधिकार प्रदान करके हमारे जीवन को क्या करता है? सुरक्षित रखता है। तो इस प्रकार संविधान हमें क्या दे रहा है, इसके बारे में हमने आज चर्चा की। आज की क्लास में हम इतना ही, और संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।